इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे भीष्म का जीवन उनके एक गलत काम से प्रभावित होता है और वरदान से भरा ये जीवन एक श्राप में बदल जाता है। ये निर्णय भीष्म के पूरे जीवन की दिशा को बदल देता है और उन्हें ऐसे संघर्ष में डाल देता है जिससे वो कभी उभर नहीं पाते। महाराज शांतनु के बड़े पुत्र चित्रांगद का युद्ध करते हुए निधन हो गया और वो बिना किसी संतान के ही स्वर्ग चले गए। अब हस्तिनापुर का शासन छोटे पुत्र विचित्रवीर्य को सौंपा गया। जब विचित्रवीर्य के विवाह का समय आया तो पितामह भीष्म ने सत्यवती के कहने पर उनके लिए एक योग्य कन्या की तलाश शुरू की। उसी समय काशीराज ने अपनी 3 सुंदर और गुणी कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। ये समाचार सुनकर भीष्म स्वयंवर में पहुंचे और किसी प्रतियोगिता का इंतजार किए बिना ही तीनों राजकुमारियों का अपहरण कर लिया। वापस हस्तिनापुर जाते समय सौबल देश के राजा शाल्व ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। शाल्व और अंबा ने एक दूसरे को विवाह का वचन दिया था। शाल्व ने भीष्म को युद्ध की चुनौती दी, परंतु भीष्म ने उसे पराजित कर दिया और तीनों कन्याओं को हस्तिनापुर ले आए। जब वे हस्तिनापुर पहुंचे तब अंबा ने भीष्म से कहा, मेरा हृदय राजा शाल्व के लिए है, कृपया मुझे उनके पास जाने की अनुमति दे। भीष्म ने उसे शाल्व के पास भेज तो दिया, परंतु शाल्व ने उसे ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि तुम भीष्म द्वारा जीती हुई कन्या हो, तुम अब उसके पास जाओ। निराश होकर अंबा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म से विनती की, अब कोई मुझे स्वीकार करने को तैयार नहीं है और इसका कारण आप है, अब आपको ही मुझसे विवाह करना होगा। भीष्म के लिए यह एक कठिन परीक्षा थी, क्योंकि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत जो लिया था। भीष्म ने अंबा को समझाया कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, मैं ब्रह्मचारी हूं। इस अस्वीकार से आहत होकर अंबा का हृदय गुस्से से भर गया और उसने प्रण लिया कि वो भीष्म से बदला लेकर ही रहेगी। अंबा ने सभी राजाओं और योद्धाओं से मदद मांगी, पर भीष्म की शक्ति के आगे कोई भी सहायता देने के लिए तैयार नहीं हुआ। हताश होकर उसने वन में जाकर कठोर तपस्या में लीन हो गई। वहां उसे कुछ ऋषियों का साथ मिला, जिन्होंने उसे भगवान परशुराम से सहायता मांगने का सुझाव दिया। भगवान परशुराम ने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। उनके बीच काफी भीषण युद्ध हुआ, परंतु भगवान परशुराम भी भीष्म को पराजित न कर सके। तब अंबा ने और भी कठोर तपस्या की और भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान शंकर ने उसे वरदान दिया कि अगले जन्म में वो भीष्म का वध करने में सक्षम होगी। तब अंबा ने अग्नि प्रवेश कर देह त्याग दिया। जब अंबा के अग्नि प्रवेश की घटना भीष्म को ज्ञात होती है तो वे प्रण लेते हैं कि यदि अंबा अगले जन्म में उनके सामने आती है तो वो अपना शस्त्र त्याग देंगे। आगे चलकर उनका ये प्रण धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंबा अगले जन्म में द्रुपद के घर शिखंडिनी के रूप में जन्म लेती है और इसी जन्म में वे अपने पिछले जन्म का प्रतिशोध लेने वापस लौटती है। पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण वो नियमों के अनुसार युद्ध में भाग नहीं ले सकती थी, इसलिए राजा द्रुपद तपस्या के लिए उसे वन में भेज देते हैं। कठोर तपस्या के बाद वो पुरुष में तब्दील हो जाती है और शिखंडी के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। शिखंडी ने शस्त्र विद्या में महारत हासिल की और युद्ध में भीष्म का सामना करने के लिए तैयार हो गया। अंबा का बदला अब अगले जन्म में पूरा होने जा रहा था, क्योंकि वो अब शिखंडी के रूप में भीष्म का विनाश करने की प्रतिज्ञा ले चुकी थी।